दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप रहा है और जीवन पनपने की कड़ी में सूर्य का सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन अगर सूर्य खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपेगा? यानी पृथ्वी पर दिन तो होगा ही नहीं, या हो सकता है सूर्य के खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद पृथ्वी से जीवन भी समाप्त हो जाए, या यह भी हो सकता है कुछ मिनटों में ही पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाए। दोस्तों ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते होंगे, तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम जान लेते हैं कि सूर्य के खत्म होने के बाद हमारी पृथ्वी का क्या होगा। हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल का क्या अस्तित्व रह जाएगा, इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। दोस्तों आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हमारा सौर मंडल जिसके केंद्र में सूर्य है, और हम मानते हैं कि सारे ग्रह और क्षुद्र ग्रह इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों का जन्म हुआ है वह एक न एक दिन समाप्त जरूर होती है, और ऐसा ही कुछ हमारे सौर मंडल के साथ भी हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद सूरज खत्म हो सकता है, या यूँ कहें कि सूरज की मृत्यु हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सूर्य खत्म कैसे हो, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह एक सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाएगा और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सूर्य के अंदर होगा, तब सूर्य की मृत्यु हो सकती है, और उसके बाद हो सकता है कि पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व ही खत्म हो जाए और पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो सकता है। सूर्य जो कि सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमारे सौर मंडल में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, और इसी प्रक्रिया के तहत हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता रहता है, और यही हीलियम सूर्य को एनर्जी प्रदान करता है। वर्तमान में बात करें तो सूर्य के कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। जबकि सूरज का सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा तब उसकी मृत्यु हो सकती है। साथ ही वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आगे चलकर सूरज एक रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा और पूरा सोलर सिस्टम उसके बाद एक्सप्लोजन के साथ साथ तबाह हो सकता है। इसके साथ ही हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह मरकरी और वीनस भी सूर्य की चपेट में आ जाएंगे, और दोनों ही प्लैनेट हॉट रेड जाइंट से निकलने वाले अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर सूर्य में समा सकते हैं। मरकरी और वीनस के बाद सूर्य का अगला शिकार पृथ्वी हो सकता है, और इसके बाद पृथ्वी के बाद मार्स और ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं यह पूरी तरह पृथ्वी में मिल सकते हैं। इनर प्लैनेट के बाद आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी, और बारी बारी से ये सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में बेहद ठंडे रीजन में स्थित हैं, और सूर्य का आकार बढ़ जाएगा तो ये सब के सब सूर्य में ही समाहित होकर पूरा सौर मंडल निस्त नाबूद हो सकता है। तो ऐसे हमारा पूरा सौर मंडल खत्म हो सकता है। दोस्तों इस बात को होने में करीब 4.5 अरब साल का वक्त लग सकता है। तब तक हमारी पृथ्वी किस हाल में होगी इसको वैज्ञानिक अभी तक आकलन नहीं कर पाए हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।